नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भराड़ीसैंण विधानसभा में पहली बार होगा पेपरलेस सदन। सदन में दिखेगा बदलाव, सचिवालय ने की तैयारियां। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा खत्म, नए प्राधिकरण के दायरे में आएंगे सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान। कर्मकार कल्याण बोर्ड के आवेदनों का ऑनलाइन हुआ निस्तारण। सीएम ने श्रमिकों व उनके आश्रितों के खाते में भेजे 25 करोड़ रुपए। उत्तरकाशी हादसे में एसडीआरएफ ने ड्रोन से खीर गंगा का उद्गम स्थल से 400 फोटो मीडिया संस्थान को भेजे। नैनीताल में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान फायरिंग मामले में निर्वाचन आयोग थाना अध्यक्ष से बेताल घाट हुए निलंबित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाश ने फायरिंग की, जबकि अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। पुलिस बदमाश के नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है। कोतवाली गंग नहर क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है पुलिस और इस बदमाश के बीच। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस पर बदमाश ने की फायरिंग, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश पर फायरिंग की, जिसकी उसके गोली लग गई है। अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया है। पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान पुलिस के द्वारा और भी तेज कर दिया गया है। पुलिस बदमाश के नेटवर्क की पड़ताल में जुटी। अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। कोतवाली गंग नहर क्षेत्र में का ये मामला बताया जा रहा है। पनियाला कट के पास में वाहन चेकिंग जो लगातार हमारे यहाँ चलती रहती है, उसी परिप्रेक्ष्य में वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसमें ये व्यक्ति जो बुलेट मोटरसाइकिल, सिल्वर कलर की मोटरसाइकिल है, उसमें उसे रोकने की कोशिश की गई। उसके द्वारा न रोकने में गाड़ी को वहाँ से बढ़ाया गया और उसके द्वारा जब उसका पीछा किया गया, उसने इस पर फायर किया। अल्टीमेटली जाने के बाद ये अपनी मोटरसाइकिल को छोड़ के भागने लगा। इसी बीच पुलिस की जो फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में इसका खतरे से बाहर है। ये थाना नहर का पुराना रजिस्टर भी रहा है। इसका नाम अवैस सन ऑफ फुरकान है। पुराना ये रजिस्टर रहा है। इसके ऊपर करीब 14 से ऊपर मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। अभी हाल ही में भी जो भी पता लगा है प्रारंभिक पूछताछ में, ये जो मोटरसाइकिल है, ये पूर्व में अभी एक बच्चे के साथ दुष्कर्म का एक मामला पुलिस के संज्ञान में आया था। उसमें ये मोटरसाइकिल संदिग्ध थी। मोटरसाइकिल का और देखा गया कि उसी को उम्मीदवार वेरीफाई करा रहे हैं। एक और अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां कार में अचानक लगी भीषण आग। आग लगते ही मौके पर मची अफरा तफरी। लोगों ने फायर स्टेशन को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद फायर स्टेशन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार में आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। हादसे में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बड़ा हादसा टला है। नगर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। कार में अचानक आग लगने से हड़कंप,
आग लगते ही मौके पर मची अफरा तफरी। अहम जानकारी आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। लोगों ने आग की सूचना फायर स्टेशन को दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आपको बता दें, कार में आग लगने के कारणों की जांच फिलहाल जारी। हादसे में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बड़ा हादसा यहां टला है। नगर कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का जांच पुलिस कर रही है। अहम जानकारी आपको बता रहे, हादसे में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की चोट नहीं लगी है। बड़ा हादसा यहां टल गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। खबर विकासनगर से, जहां प्रदेश में बरसात का तांडव लगातार जारी, जिसके चलते क्षेत्र में नदी नाले उफान पर है। बावजूद इसके लोग उफनते नाले खालों का पार करने के लिए जान जोखिम में डालने से गुरेज भी नहीं कर रहे। ताज़ा तस्वीरें विकासनगर के सहसपुर सभावाला मार्ग पर पड़ने वाले चोर खाले की है, जहां आए तेज सैलाब को पार करने के चक्कर में जहां पहले 2 स्कूटी सवार नाला पार करते वक्त पानी के तेज बहाव में फंसकर बहने लगे। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बमुश्किल बचाया, लेकिन उनकी स्कूटी खाले में बह गई। दूसरी तस्वीर इसी खाले की, जहां पहली घटना के बाद एक कार चालक भी जल्दबाजी के चक्कर में खाले के बीच पहुंचकर पानी के तेज बहाव में कार से नियंत्रण खो बैठा और कार रपटे बहकर पलट गई। हालांकि इस हादसे में किसी के रहते चालक को सकुशल निकालकर बाद में कार को भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रदेश में बरसात का दौर लगातार जारी, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ। खासकर नदी नालों उफान के चलते मौसम विभाग ने बाढ़ की आशंका जताई, जिसको लेकर विकासनगर में भी आपदा प्रबंधन की टीमें सतर्क है, जिसके चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए सतर्क किया जा रहा है। बता दें कि विकासनगर आसपास की सूचना टॉन शासन सहित नई नदी नाले उफान पर है, जिस वजह से इन नदियों के सैलाब से कृषि भूमि और पास की बस्तियों को खतरा बना रहता है। तो वही शिमला बाईपास मार्ग पर शीशमवाड़ा गांव के पास रामगढ़ नाला उफान पर आने से राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात हो रही बरसात के चलते आज भी यही नज़ारा देखने को मिला, जहां रामगढ़ खाले में आए सैलाब के चलते राहगीरों को पानी कम होने तक घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि यमुना और टॉन्स आसन नदी का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि इस बार जो है बारिश लगातार 4-5 दिन से हो ही रही है, और जिससे आप देख रहे हैं कि अभी ये जो नदी है बिल्कुल उफान पे है। और जो हमारे नदी किनारे जो भी लोग बसते हैं, हर बार बरसात में उनके घरों में और उनके रहने वाले आसपास जगहों में पानी भरा रहता है। जैसे आप पीछे इंदिरा कॉलोनी से लेके यहाँ तक आपके हरिपुर तक है, जो ये सब नदी किनारे हैं। तो यहाँ ये परेशानी हर साल की है कि यहाँ लोगों के घरों में पानी भरना है, और जैसी नदी नाले उफान पे तो उसमें बड़ी परेशानी होती है। कई बार लोगों को जाके आपके ब्लॉक में आश्रय लेना पड़ता है। तो ये चीजें हर बार बरसात से, ये समस्या हर बार बरसात में रहती है लोगों के साथ। प्रदेश भर में बरसात का दौर लगातार जारी है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया हुआ है। लगातार हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। खासकर बात करें शिमला बाईपास की रोड की, तो वहाँ पे भी जो रफ्ते हैं उनमें जल सैलाब आया हुआ है, जहाँ राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अब ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, यमुना नदी का नजारा है, जहाँ लगातार जलस्तर इसका बढ़ रहा है। प्रशासन भी लगातार सतर्क है और लोगों को दूरी बनाए रखने की सलाह दे रहा है, और लोगों को भी चाहिए कि वो नदी नालों से दूर रहें और अपने को सुरक्षित रखें। तबरेज खान, के न्यूज़।
खबर जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां खटीमा विधायक भुवन चक्राणी द्वारा पंचायती चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग एवं शासन प्रशासन की मिलीभगत से चुनाव को प्रभावित करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि प्रदेश भर में पंचायती चुनावों को लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ठेस पहुंचाते हुए सत्ता पक्ष द्वारा धांधली से प्रभावित किया गया। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नानक मत्ता सितारगंज में जीते हुए प्रत्याशियों को पराजित दिखाकर तीसरे नंबर के प्रत्याशियों को विजयी घोषित कर दिया गया। हालांकि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान खुलेआम शासन प्रशासन की मिलीभगत से पुलिस की मौजूदगी में जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया और उनके साथ मारपीट भी की गई। वहीं बेताल घाट में खुलेआम गोलीबारी भी की गई। बाजपुर में गुंडागर्दी कर चुनाव को प्रभावित किया गया। इसके साथ ही द्वारा घाट में पुलिस प्रशासन के सामने पथराव किया गया। रुद्रप्रयाग में भी एक वोट को निरस्त करने कांग्रेस प्रत्याशी को पराजित घोषित किया गया। वहीं विधायक कापड़ी ने कहा कि जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करने की होती है, वहीं सरकार स्वयं चुनावों में हस्तक्षेप कर रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की बजाय सत्ता पक्ष ने गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र की हत्या और सत्ता द्वारा किए जा रहे दमन की घोर निंदा करती है और जनता से आह्वान करती है कि वह इस अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ को बुलंद करें। पंचायत चुनाव में जो कृत्य कर उत्तराखंड भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने की काम किया है, उसके खिलाफ आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया है। सितारगंज में हो चाहे खटीमा में हो, चुनाव से पहले धांधली स्पष्ट नजर आई। सितारगंज में 2 लोग जो जीते हुए थे, तीसरे नंबर वालों को जिताकर सरकार ने स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। नैनीताल में खुलेआम पुलिस के बल पर गुंडागर्दी कर जो हम वोट चोर गद्दी छोड़ कह रहे थे, तो इन्होंने वोट चोरी को छोड़ के वोट लूटने का काम किया है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग में वोट कैंसिल कर जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर प्रत्याशी को हराने का काम किया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं कि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते खबरों पर। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र जाति लगातार अपने क्षेत्र में विकास की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आज उन्होंने गदरजोड़ा गांव में विधानसभा की दूसरी आधुनिक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। इससे पहले विधायक शेरपुर खेलमऊ में भी लाइब्रेरी की सौगात दे चुके हैं। खास बात यह है कि ये दोनों लाइब्रेरियां पूरी तरह से वातानुकूलित होंगी और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा से लैस होंगी। विधायक वीरेंद्र जाति ने जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में पनियाला, चंदापुर और नन्हेड़ा, अनंतपुर गांवों में भी इसी तरह से लाइब्रेरियां खोली जाएंगी, जिससे क्षेत्र में छात्रों को निःशुल्क पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। झबरेड़ा में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक अस्पताल बनाया जा रहा है, जो ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात साबित होगा। गदरजुड़ा में शहीद प्रदीप की शहादत को नमन करते हुए विधायक ने यहां अमर शहीद प्रदीप गेट बनाने की भी घोषणा की है। गेट के पास स्थित ट्रांसफार्मर हटने ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य और शहादत का सम्मान उनकी प्राथमिकता है, जिसके लेकर वे लगातार प्रयासरत हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले लक्सर में खेत में एक विशाल अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। रविवार को मिर्जापुर गांव में जब एक किसान पंजाब सिंह अपने खेत में चारा लेने आए थे, तो वहां एक भारी भरकम अजगर को देखकर उनके होश उड़ गए। किसान ने तुरंत ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, जिसके वन विभाग की टीम को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने काफ़ी मशक्क़त के बाद अजगर को पकड़ा। अजगर का सफल रेस्क्यू करने के बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश के चलते जिले व दोनों प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण बाधित हो गए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नालू पानी, रतूरी, सेड़ा, नेलता, डबरानी और सोनागढ़ के पास सड़क पर मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। इसी तरह यमुनोत्री हाईवे पर डाबरकोट, पालीगढ़ और राना चट्टी और राडी टॉप के पास भूस्खलन के कारण आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। मार्ग बंद होने के कारण स्थानीय लोगों के साथ साथ चारधाम यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर वाहन फंसे हुए हैं और लोग राहत और सहायता का इंतजार कर रहे हैं। राजमार्ग विभाग BRDO टीमें भी यहां पर लगातार पहुंचकर युद्ध स्तर पर मलबा हटाने और मार्ग बहाल करने में जुटी हुई है। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वह मौसम सामान्य होने तक यात्रा न करें और अपडेट लेकर ही आगे बढ़ें। नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए बवाल और उस पर जारी आरोप या प्रत्यारोप पर अब मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का बयान सामने आया। निशंक ने कहा उन्होंने भी वायरल वीडियो देखा और सुना है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने खुद स्पीकर को किया तो वह सामान्य रूप से घूमने गए थे, लेकिन बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उनके अपहरण होने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं निशंक ने सवाल उठाया कि जब लोग खुलेआम घूम रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो अपहरण जैसी बातें कैसी कही जा सकती। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस की पोल खुद ही खुल रही है और जनता सब देख रही है। तो आपने भी देखा ना, वो वीडियो मैंने भी सुना। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पर कुछ आरोप लगा रहे थे और जब मैंने उस वीडियो को देखा कि वो कह रहे हैं हम तो घूमने गए हुए हैं भाई और हमको पता चल रहा है कि हमारे बारे में कहा जा रहा है कि अपहरण किया गया, तो लोग भी सुन रहे होंगे। तो जिस आदमी को कह रहे हैं कि आप अपहरण करके लेकर के गए हो, होल मचा दिया पूरे प्रदेश में, वो आदमी कह रहा है भैया मैं घूमने के लिए गया हूँ, मेरे बारे में क्यों बोल रहे हो, इधर मैं आराम से घूम रहा हूँ, तुम उल्टा सुल्टा बोल रहे। ये तो बोल रहे ऐसे जितना मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस की कई पोलें अपने आप खुल जाती हैं। राजधानी देहरादून में अपराधियों पर नकेल कसते हुए पटेल नगर पुलिस ने नकर यानी एक बड़ी घटना का खुलासा किया। मामले में शामिल एक शातिर चोर नौशाद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 4 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की। घटना 15 अगस्त 2025 को सामने आई थी जब वादी राम सुमेर निवासी महादेव इनक्लेव पत्थूवाला ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दी थी कि उसके घर का ताला तोड़कर अज्ञात लोगों ने ज्वेलरी व अन्य कीमती सामान चुरा लिया। इस पर पुलिस ने BNS के तहत मामला दर्ज कर दिया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और पूर्व में चोरी की घटनाओं में शामिल संदिग्धों की निगरानी शुरू की। इसी कड़ी में 16 अगस्त को गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उदय विहार पटेल नगर से नौशाद पुत्र हसन को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में नौशाद ने स्वीकार किया है कि वह नशे का आदी और नशे की पूर्ति के लिए उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। यह चोरी की ज्वेलरी बेचने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। अभियुक्त पूर्व में भी चोरी के मामलों में जेल जा चुका है। खबरों में फिलहाल इतना। या बन रही है K News इंडिया के साथ। नमस्कार।